सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर फ्रॉम क्लास 11 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई कल ट्यूसडे को, जो कि आपका शेड्यूल डेट है फॉर क्लास 11, जस्ट बिकॉज यहाँ पर लाइट नहीं थी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, सो वो लाइट नहीं थी एंड दैट्स वाई मैंने अपलोड आज किया है वीडियो। मैं आज कर रही हूँ वीडियो अपलोड एंड इवन शूट भी आज ही कर रही हूँ मैं इसे। सो होप आपकी ठंडी की छुट्टियां अच्छे से जा रही होंगी। सो एंजॉय योर वेकेशंस एंड साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं। सो क्वेश्चंस, ये कुछ एमसीक्यूज है यहाँ पर, इसके बाद मैं कुछ और एमसीक्यूज लिख दूंगी इन सारे एमसीक्यूज को डील करने के बाद, एंड देन वी विल डील द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जैसे कि इस बार आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव्स आएंगे टर्म 2 में। सो हम लोग कुछ सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी कर लेंगे इससे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वाज द एल्बर्ट्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एल्बर्ट के हिसाब से थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। सो गिविंग इंपॉर्टेंस टू द आइडियाज देन टू फैक्ट्स। एल्बर्ट कहते थे कि आइडियाज को इंपॉर्टेंस दीजिए, फैक्ट्स को नहीं। फैक्ट्स तो हम बुक में भी देखकर याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लर्निंग फैक्ट इज नॉट ऑब्वियसली एजुकेशन। कोई एजुकेशन को हम लोग लर्निंग फैक्ट से एजुकेशन नहीं बोल सकते। एजुकेशन क्या है, उसके पीछे की वजह जानना। जो लड़ाई के बारे में अगर हम कॉन्टेक्स्ट से इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं, लड़ाई वाले कॉन्टेक्स्ट से इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि क्या हुआ था। हिस्ट्री टीचर ने उन्हें पूछा था, डेट पूछा था और वो नहीं बता पाए थे। सो यहाँ पर वो है फैक्ट वाला। लाइक फैक्ट क्या है, फैक्ट लर्न करना एजुकेशन नहीं है। लाइक सिर्फ और सिर्फ डेट्स याद करने से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ एजुकेशन, हम पढ़े लिखे हो गए। डेट्स याद करना ही एजुकेशन नहीं है। बट क्यों लड़ाई हुई थी, क्यों वो लोग लड़ाई कर रहे थे, ये हुआ उनका आइडिया। इंपॉर्टेंस क्या है उनका, आइडियाज। फिर हो गया व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट आइंस्टाइन वाज अकॉर्डिंग टू हिज टीचर्स। उनके टीचर्स के हिसाब से आइंस्टाइन कैसे टाइप के स्टूडेंट थे। सो इनसिंसियर, रिबेलियन एंड ट्रबलसम। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस टाइप के हैं। मैं खुद भी थी थोड़ी बहुत, पूरा पूरी नहीं, थोड़ा बहुत। सो जितने भी बैक बेंचर्स है उन सारे के सारे, वो सारे के सारे यही होते हैं, इनसिंसियर, रिबेलियन एंड ट्रबल्स। फिर उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर। हिस्ट्री टीचर का नाम क्या था। देखो नाम याद करना है सो दैट हम रेफरेंस भी अगर ले तो नाम लिख सके। एक और चीज, जब आप आंसर लिखोगे, जब आप अपने कॉपीज में आंसर लिखोगे, सो मेक श्योर कि एकदम नीट एंड क्लीन हो। उसके साथ साथ बुक के कुछ लाइन जरूर देना एज अ रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस को लेकर बुक के कुछ लाइंस देना, बुक के लाइंस याद करना। सो दैट क्या होगा ना, इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा कि हाँ आपको पूरा का पूरा आंसर बहुत अच्छे से पता है, पूरे बुक को आपने अच्छे से पढ़ा है। सो रेफरेंस देना, वो रेफरेंस कैसे देते हैं, बुक के लाइंस कैसे लिखते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर क्या है, द एक्सट्रैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल इज टेकन फ्रॉम। कौन सी जगह से ये एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल किस जगह से लिया हुआ है, सो द यंग आइंस्टाइन। फिर क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड एल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। उन्हें कैसा लगता था, लाइक स्कूल जाना उन्हें कैसा लगता था, हर रोज उन्हें स्कूल जाना पड़ता था और वो कैसा महसूस करते थे स्कूल। बहुत ही ज्यादा बुरा, मिजरेबल, बहुत ही बुरा फील करते थे वो स्कूल जाने में। What was the Albert's cousin's suggestion to him to help him get through his exams? तो एल्बर्ट की जो कजन थी एल्सा, उसका नाम भी शायद कहीं एक क्वेश्चन में होगा, एल्सा वाला क्वेश्चन। सो एल्सा क्या है, एल्सा ने क्या सजेस्ट किया आइंस्टाइन को कि आप एग्जाम्स कैसे पास कर सकते हो। सो टू लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मत समझो ना, समझने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो। ये एल्सा ने कहा था कि समझो मत, बस रट लो। बट आइंस्टाइन का कहना था कि मैं रट नहीं सकता, मुझे रटना नहीं आता, मैं पढ़ूंगा समझूंगा तभी कोई बात की जा सकती है। Where did Albert Einstein reside during his schooling? At the quarters of Munich. So कहाँ पर रहते थे वो जब वो पढ़ाई कर रहे थे, जब वो स्कूल में थे तो कहाँ पर रहते थे वो, तो क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक में रहते थे। फिर क्या हुआ, I will never go back to that place. Which place is Albert referring to? एल्बर्ट यहाँ पर बोलते हैं मैं उस जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। देखो ये है रेफरेंस, हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में लिखते हैं, इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस दिया जाता है, लाइन का रेफरेंस दिया जाता है कि आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस। एल्बर्ट ने कहा था, किस जगह को रेफर किया जा रहा है यहाँ पर, तो उनके स्कूल की बात की जा रही है। तो ये हो गए हमारे कुछ 9 क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, विच क्लास इज एल्बर्ट टॉकिंग अबाउट हियर। तो एल्बर्ट कहते हैं
कि यही एक इकलौता क्लास है जहां पर मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता। और ये जो क्लास है, ये देखो फिर लाइन आ गया, फिर कॉन्टेक्स्ट आ गया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और यहाँ पर कौन से क्लास को एल्बर्ट रेफर कर रहे? ऑब्वियसली मैथ्स क्लास को, क्योंकि बाकी के सारे हिस्ट्री क्लास एंड बाकी जितने भी क्लास थे उन्हें तो वो पसंद नहीं थे। मैथ्स क्लास ही एक ऐसा था जिससे वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते थे, मैथ्स एंड साइंस के क्लास को। हाउ डिड एल्बर्ट प्लान टू लीव द स्कूल? किस तरीके से एल्बर्ट ने प्लान किया कि वो स्कूल छोड़कर चले जाएंगे? सो बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन फ्रॉम अ डॉक्टर। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो नर्वस ब्रेकडाउन का एक सर्टिफिकेट लेते हैं किसी साइकाइट्रिस्ट से, एंड देन मैं उस सर्टिफिकेट को दिखाकर क्या करूंगा, तो स्कूल से छुट्टी ले लूंगा, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। सो 12th क्वेश्चन है, ही इज नॉट अ फूल, यूरी वार्न्ड एल्बर्ट, हु इज ही? 12th क्वेश्चन में यूरी ने कहा कि ही इज नॉट अ फूल, तो ही इज नॉट अ फूल किसके लिए ये लाइन यूज किया जा रहा है? क्वेश्चन ये है। सो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के लिए ये लाइन यूज किया जा रहा है। यूरी कह रहे हैं एल्बर्ट को कि उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, ही इज नॉट अ फूल, वो तुम्हारे झूठ को पकड़ लेगा और तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, ये वो कॉन्टेक्स्ट था। एल्बर्ट वॉज blank about his appointment with the doctor. So Albert was very much worried. वो बहुत ही ज्यादा worried थे कि क्या कहूंगा मैं डॉक्टर को। डॉक्टर को ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं बहाने बना रहा हूँ। तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा worried थे। Who helped Albert in finding a doctor who would help him in fulfilling his plan to leave the school? किसने हेल्प किया एल्बर्ट का? किसने हेल्प की एल्बर्ट की कि वो डॉक्टर को ढूंढ सके और जहां से वो सर्टिफिकेट ले सके? तो वो थे यूरी, उनके दोस्त। What was the name of Albert Einstein's cousin? एल्सा। यहाँ पर वो क्वेश्चन आ गया जो मैं उस तरफ बता रही थी। So the doctor seemed to understand what Albert was going through, because डॉक्टर को क्यों समझ में आया और कैसे समझ में आया कि एल्बर्ट किस फेज से गुजर रहे हैं। उसका रीजन है कि डॉक्टर खुद ही एक स्टूडेंट रह चुके थे, जस्ट कुछ दिन पहले ही वो डॉक्टर बने थे, तो उन्हें पता है कि स्टूडेंट लाइफ कितना ज्यादा बुरा होता है। The doctor seemed to understand what Albert was going through because he himself had been a student. For how long was Albert supposed to stay away from school as per the certificate? So सर्टिफिकेट, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली एल्बर्ट कितने दिनों तक स्कूल से दूर रहने वाले थे? तो 6 महीनों तक दूर रहने वाले थे वो। सो दिस इज इट, ये है सारा का सारा हमारा कुछ 17 क्वेश्चंस, एंड इसके बाद हम इसे इरेज करेंगे एंड देन कुछ और क्वेश्चंस लिखेंगे। सो ये रहे हमारे बाकी के कुछ क्वेश्चंस, लाइक 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने अब तक कर लिए थे। 18th क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डिड द डॉक्टर चार्ज फ्रॉम एल्बर्ट? सो डॉक्टर ने एल्बर्ट से कितने पैसे लिए या क्या चार्ज किया? सो एल्बर्ट को डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि तुम यूरी को खाने पे ले जाना, क्योंकि यूरी हम लोग दोनों का बहुत ही अच्छा दोस्त है और यूरी ने ही तुम्हें मुझसे मिलवाया है, सो तुम यूरी को खाने पे ले जाना। What did Albert plan to do after he left school? एल्बर्ट का प्लान क्या था? लाइक वो स्कूल छोड़ने के बाद क्या करना चाहते थे? तो वो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते थे अपने पापा के पास जाकर। According to Einstein, what was a good enough reason to study something? तो इसका आंसर है, अगर रीडर को कोई भी चीज पढ़ना अच्छा लगता है तो वो एक अच्छा रीजन होगा कोई भी चीज, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फिर है, अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, व्हाट कंफर्टेड एल्बर्ट आइंस्टाइन? साइंस के बुक्स के अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या चीजें थी जो अच्छी लगती थी, क्या चीज ऐसी थी जो उन्हें बहुत पसंद थी? सो म्यूजिक एंड प्लेइंग वायलिन, उन्हें म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था और गाने वायलिन बजाना भी बहुत पसंद था। हाउ लॉन्ग डिड एल्बर्ट्स फादर वांट हिम टू अटेन द स्कूल फॉर? कब तक चाहते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वहां पर जर्मनी में रह के अपना स्कूल अटेंड करे? उनके पापा कब तक चाहते थे? जब तक उनकी डिप्लोमा कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो चाहते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। हाउ डिड एल्बर्ट प्लान टू गेट इनटू कॉलेज? अब ये तो सोच लिया कि स्कूल से बिना डिप्लोमा करके वो निकल जाएंगे, अब कॉलेज में कैसे पहुंचेंगे? सो कॉलेज बाय गेटिंग अ रेफरेंस फ्रॉम हिज मैथमेटिक्स टीचर। तो उन्होंने सोचा कि उनका मैथ्स तो बहुत अच्छा है, उनके मैथ्स के टीचर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो अपने मैथ्स के टीचर से पूछेंगे कि आप मुझे एक रेफरेंस लेटर लिख दीजिए सो दैट मैं कॉलेज में एडमिशन करवा सकूं। Why was Einstein summoned by the head teacher?
हेड टीचर ने आइंस्टाइन को क्यों बुलाया था? So, हेड टीचर ने आइंस्टाइन को बुलाया था ताकि वो उन्हें बोल सके कि तुम स्कूल को छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। Why did Albert feel that the medical certificate was burning a hole in his pocket? एल्बर्ट को ऐसा क्यों लगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पॉकेट में जल रहा है? वो लास्ट वाला पैरा याद करो, वो लास्ट वाला जो कन्वर्सेशन है हेडमास्टर के साथ, उसमें क्या हुआ था? एल्बर्ट को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पॉकेट में वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं पड़ा। वो तो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर स्कूल से भागना चाहता था, बट स्कूल वालों ने ही उन्हें हटा दिया। स्कूल वालों ने ही उन्हें कहा कि आप स्कूल छोड़कर चले जाओ। फिर है हु डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन मेट बिफोर लिविंग म्यूनिक? तो म्यूनिक छोड़ने से पहले वो किससे मिलने गए? ऑब्वियसली यूरी से मिलने गए, क्योंकि यूरी ही उनका एक लौता दोस्त था। उन्होंने म्यूनिक छोड़ने से पहले, स्कूल छोड़ने से पहले, लाइक स्कूल की तरफ एक बार मुड़कर देखना भी पसंद नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, बुरी जगह लगती थी उन्हें। एंड बाकी म्यूनिक में ऐसा कोई नहीं था जिनके पास वो जाना चाहते थे, जिन्हें वो गुड बाय करना चाहते थे, इकलौता यूरी के अलावा। तो ये हो गए हमारे एमसीक्यूज, कुछ बीच बीच वाले से जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पूरे बुक से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हीं को घुमा फिरा कर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक एल्बर्ट इज बीइंग इम्पोलाइट व्हाइल आंसरिंग द हिस्ट्री टीचर्स क्वेश्चन? गिव रीजन। क्या आपको ऐसा लगता है कि एल्बर्ट बहुत ही इम्पोलाइट हो रहे थे जब वो हिस्ट्री टीचर का क्वेश्चन का आंसर्स दे रहे थे? No, I don't think that Albert was being impolite. क्यों? मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि एल्बर्ट इम्पोलाइट हो रहे थे? क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रख रहे थे। वो बहुत ही पोलाइटली, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात को रख रहे थे, ब्लंटली। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। बिल्कुल ब्लंटली, बिल्कुल किसी कोई कोटिंग के अलावा, लाइक हम लोग बोलते हैं शुगर कोटिंग करके बात करना, तो बिना शुगर कोटिंग के डायरेक्ट ऐसे ही सामने सीधा सीधी बात रख रहे थे, बिल्कुल फ्रैंकली। तो इस वजह से वो पोलाइट थे, बट ही वाज फ्रैंक। फिर क्या है, व्हाट डिड एल्बर्ट सी, व्हाई डिड एल्बर्ट सी नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स? एल्बर्ट को ऐसा क्यों लगता था कि डेट्स और फैक्ट्स लर्न करना कोई खास बड़ी बात नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है? ये हमारे हिस्ट्री टीचर वाला कॉन्वर्सेशन है जहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि डेट्स एंड फैक्ट्स वो सारे के सारे बुक में देख सकते थे, बुक में पढ़ सकते थे। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट, आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एंड रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लाइक कौन से, किस वजह से हुआ, क्यों हुई लड़ाई, इतने सारे जो सोल्जर्स मारे गए, ठीक है, उनका फैक्ट्स तो मैं समझ सकता हूँ, वो तो बुक में लिखे हुए, बट क्यों लड़ाई हो रही थी, क्यों एक दूसरे को मार रहे थे ये लोग, वो रीजन इन्हें जानना था, एल्बर्ट को जानना था। सो इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट लर्निंग फैक्ट, उन्हें कोई पॉइंट ही नहीं नजर आता था कि फैक्ट्स लर्न करना चाहिए। Why did Albert feel miserable when he left school that day? So एल्बर्ट को बहुत ज्यादा बुरा क्यों लग रहा था जब उन्होंने स्कूल से वापस आ रहे थे? ये क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 3। उनको बुरा इस वजह से लग रहा था, सबसे पहला रीजन ये है कि आज उनकी तो टीचर से लड़ाई हो गई, उन्हें डांट पड़ी, तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था कि उन्हें वापस से उसी स्कूल में जाना पड़ेगा जहां वो जाना पसंद नहीं करते। इस वजह से भी वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहे थे कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मुझे तो वापस से वहीं पर जाना पड़ेगा। ये एक दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन ये था कि उन्हें वापस से उसी जगह पर जाना पड़ रहा था, लाइक वो जहां पर लॉज में रह रहे थे वहीं पर जाना पड़ रहा था जहां वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते उस जगह पर? क्योंकि वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस होती रहती थी। लाइक जो लैंड ओनर है, जो लैंड लेडी है वहां की, उनके हस्बैंड उनको आकर मारते थे एंड ऑल। ये सारे कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने देखे हैं। बच्चे हमेशा रोते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, क्योंकि लैंड ओनर जो है, लैंड लेडी जो है, वो अपने बच्चों को मारती थी। एंड सैटरडे संडे लैंड लेडी के हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करके आते थे एंड अपनी वाइफ को मारते थे। इस वजह से वो माहौल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था एंड वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहते थे। लाइक लॉज जहां पर था उनका, अपने रूम में वापस नहीं जाना चाहते थे। फिर हु वाज एल्सा? एल्सा कौन थी? एल्सा वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन्स कजन। व्हाट वाज हर एडवाइस टू एल्बर्ट? हर एडवाइस वाज टू
wrote everything without understanding. Wrote, R-O-T-E, wrote. सो इट्स लाइक याद कर लो हर एक चीज, जैसे बच्चे करते हैं ना स्कूल में राइम्स याद 1 2 3 4 से लेकर जितने भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर याद करते हैं। एल्सा ने कहा आप बस याद कर लो, आपको लिखना ही है ना, आपको तो एग्जाम देने हैं, याद कर लो, समझने की जरूरत नहीं है, बिना समझे बस याद करो और जाकर वही लिख देना। सो ये था उनका एडवाइस एल्बर्ट को। फिर क्या है, Why does the biographer refers to Albert's interest in music as a comfort? देखो एल्बर्ट की लाइफ तो हम लोगों को पता है बहुत ही ज्यादा मिजरेबल थी। स्कूल में भी उनको कोई पसंद नहीं करता था, कोई भी टीचर पसंद नहीं करते थे। जब वो घर जाते थे तो भी वो हल्ला गुल्ला मार पीट सब कुछ चलता रहता था, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था जब वो अपने रूम जाते थे। तो उनके लाइफ में सिर्फ एक ही चीज था जो उन्हें अच्छा फील करवा सकता था, वो था म्यूजिक। हम सब में ऐसा कोई ना कोई होगा, लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको म्यूजिक पसंद होगा। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं या फिर गाना पसंद करते हैं कुछ लोग। तो यही इनका एक स्केप पॉइंट कह सकते हैं हम लोग, लाइक स्केप, जहां पर ये खुश रहते थे, वायलिन बजाकर खुश रहते थे, म्यूजिक सुनकर खुश रहते थे। What kind of a certificate was Albert looking for? Why? और why? So Albert किस टाइप का सर्टिफिकेट ढूंढ रहे थे? Obviously वो मेंटल ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट ढूंढ रहे थे कि कहीं से कोई डॉक्टर उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन वाला सर्टिफिकेट दे दे, सो दैट वो अपने स्कूल में जाकर दे सके एंड फिर वहां से क्या करवा सके, तो वहां से वो छुट्टी ले सके। हाउ डिड यूरी हेल्प हिम इन हिज प्लान? देखो यूरी को पता नहीं था कोई डॉक्टर, वैसा कुछ डॉक्टर उसे भी कोई आइडिया नहीं था यूरी को, बट फिर भी यूरी को समझ में आ गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है। यूरी फाउंड दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन एंड ही हैज टू हेल्प हिम। So Yuri, what did Yuri done here? Like Yuri just sent him the contact of his own friend, like student. He was a student, Dr. Whale, जो कि नए Ernest Whale, जो कि नए डॉक्टर बने थे. He was a student, and Yuri know him like that only. So उस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने just Dr. Ernest से उन्हें मिलवा दिया and इस तरीके से उनकी हेल्प कर दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की हेल्प कर दी यूरी ने। Why was Albert nervous when he met the doctor? Albert नर्वस क्यों थे डॉक्टर से मिलने से पहले या डॉक्टर से मिलने के समय? तो एल्बर्ट सुबह से ही नर्वस थे क्योंकि यूरी ने उन्हें कह दिया था कि लाइक डॉक्टर अर्नेस्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, वो तुम्हारी झूठ पकड़ लेंगे, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता एंड ऑल दैट। एंड एल्बर्ट सोच रहे थे, दिन भर वो वही सोच रहे थे कि मैं क्या बोलूंगा डॉक्टर के पास जाके, लाइक डॉक्टर ऐसा तो नहीं समझेंगे ना कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, इस वजह से डॉक्टर के पास आया हूँ ताकि वो सर्टिफिकेट लिख कर दे दे। सो दैट इज व्हाई ही वाज वेरी मच वरीड। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, how did Albert hope to get admission to an Italian college without a diploma from the German school? सिंपल आंसर है मैथ्स टीचर से रेफरेंस लेकर। लाइक यहाँ पर एल्बर्ट को ऐसा क्यों लगा, लाइक वो किस बेसिस पे वो सोच रहे थे कि बिना डिप्लोमा कंप्लीट किए, बिना स्कूलिंग कंप्लीट किए वो इटालियन कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो उनको पता था कि उनकी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी है और मैथ्स के जरिए वो इटालियन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन शर्ते उनके जो मैथ्स टीचर हैं उन्हें रेफरेंस दे दे, रेफरेंस लिख कर दे दे। सो दिस इज हाउ ही वाज प्लानिंग टू गेट एडमिशन इन इटालियन लाइक कॉलेज। फिर क्या है, what reason did the head teacher give for expelling Albert from school? सो हेड टीचर ने एल्बर्ट को क्या रीजन दिया स्कूल से एक्सपेल करने के लिए? सो रीजन वाज क्वाइट सिंपल कि तुम बहुत ही ज्यादा रिबेलियस हो, तुम यहाँ पर लाइक मैं तुम्हें निकालू उससे पहले तुम ही निकल जाओ, टीचर्स बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं तुमसे, तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और ना ही तुम दूसरे बच्चों को पढ़ने देते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। सो दिस वाज द रीजन जिसके बेसिस पे प्रिंसिपल ने उन्हें कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि टीचर तुम जब रहते हो तो टीचर नहीं पढ़ा पाते, टीचर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कीपिंग द होल पैसेज इन माइंड ब्रीफली डिस्कस आइंस्टाइन्स कैरेक्टर एज इट इज रिवील्ड हियर।
सो देखो कैरेक्टर स्केच यूरी का हो या आइंस्टाइन का हो, ये सारे के सारे एक बार देख लेना, बिकॉज कैरेक्टर स्केच इज वे मोर इम्पोर्टेंट। एंड मैंने कहा था ना आप लोगों को कि आप लाइक कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा सकती हूँ कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंसेस को दिया जाता है। देखो यहाँ पर ये पूरे के पूरे पैसेज को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से हमको समझ में आ जाएगा, हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि आइंस्टाइन का कैरेक्टर कैसा है। सो आइंस्टाइन वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जैसा कि उनका पहले कॉन्वर्सेशन से पता चलता है हिस्ट्री टीचर के साथ। उनके एजुकेशन को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल अलग था, वो आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे rather than फैक्ट्स। उन्हें फैक्ट्स नहीं पसंद आती थी, बट वो आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। देन टॉकिंग अबाउट, अगर हम बात करें कि उनके लाइक वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे। अब ऑनेस्ट कैसे समझ में आता है, ही वॉज वरिंग, उन्हें डर लग रहा था कि वो क्या झूठ बोलेंगे या किस तरीके से बोलेंगे डॉक्टर को, या डॉक्टर गलत ना मान ले उन्हें। सो ही वॉज वेरी मच ऑनेस्ट। और इसका एक और जगह है यहाँ पर एक एग्जाम्पल कि यूरी ने कहा था उन्हें कि तुम बहुत ही वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर हो, तो तुम बहुत ही गलत, बहुत ही बुरे लायर हो, तुम बहुत ही बुरे झूठे हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, सो कोशिश मत करना तुम। सो ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज स्मार्ट, एज वी ऑल नो कि वो एक साइंटिस्ट थे। सो ये तो सबसे पहला पॉइंट जाता है एज ए यंग साइंटिस्ट ऑफ आवर वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, नॉट वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। So he was a great scientist, but at the same time he was in his school, he was a straightforward kid, he was honest and blunt with his answers। ये सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट्स बनाकर लिखना प्लीज। बार बार बोलूंगी मैं तुम्हें कि टर्म 2 है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो पॉइंट्स बनाकर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूज पॉइंट्स टू लर्न एज वेल। नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, सारे के सारा पॉइंट्स बनाकर लिखो, इजी होगा आप लोगों के लिए। सो उसके अलावा क्या था, वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे, कभी झूठ नहीं बोला था उन्होंने। एंड ही वॉज वेरी मच ब्राइट स्टूडेंट, लाइक इन मैथ्स, ही वॉज वेरी गुड इन मैथ्स, जिसकी वजह से देखो यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं हम किस कॉन्टेक्स्ट का, उनके टीचर का, लाइक मैथ्स टीचर का कॉन्टेक्स्ट वाला रेफरेंस दे सकते हैं कि मैथ्स टीचर ने उन्हें कहा था आई कांट टीच यू and I think in a few years you will be able to teach me। That means ये दिखा रहा है हम लोगों को, I'm not getting the exact lines, क्या lines है वो exact lines, but ऐसे ही कुछ lines था। पेज नंबर आई गेस 30, पेज नंबर 30 में है वो lines। और आप देख सकते हो पेज नंबर 30 के पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में होगा, पेज नंबर 30 के पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में होगा ऐसा ये लाइंस, तो आप वहां से वो रेफरेंस ले सकते हो। रेफरेंस कैसे लेना है लाइंस का, ये होता है हमारा पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़कर फिर हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ इस लाइन को लिखते हैं, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर आंसर को शुरू करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को समझाते हैं, एंड देन अपना कंक्लूजन। एग्जैक्टली या एक और चीज याद आया मेरे को, कंक्लूजन लिखना मत भूलना, लास्ट में कंक्लूजन भी लिखते हैं। जो बड़े बड़े 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम छोटा सा कंक्लूजन भी लिख देते हैं, क्या आंसर में समझाने की कोशिश की हमने। सो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। अब ये तो हो गया हमारा कि बहुत ही अच्छे थे, अब मैथ्स में बहुत अच्छे थे, तो ये सारा चीज है। लाइक हाँ, फिजिसिस्ट थे, मैथ्स में बहुत अच्छे थे, ब्लंट थे, ऑनेस्ट थे, कभी झूठ नहीं बोला था उन्होंने, एंड बहुत ही ज्यादा मिजरेबल कंडीशन था। उनके लाइफस्टाइल को देखकर हमें समझ में आता है कि उनके लिए कंफर्ट का सिर्फ एक ही जरिया था कि वो गाना सुने या फिर वायलिन बजाए। तो ये सारी चीजें होंगी उनके कैरेक्टर स्केच में, लाइक इस पैसेज के अकॉर्डिंग। सो आई गेस इतना क्वेश्चंस एनफ होगा। और कुछ क्वेश्चंस अगर मिलेंगे मुझे तो मैं अगले वीडियो, लाइक रिवीजन वीडियोस जब हम लोग करेंगे तब मैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं वो वर्ड मीनिंग्स, लाइक जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर से हम लोगों ने किया था वो सारे हम लोग लिखेंगे अभी। सो अभी मैं इसे इरेज कर देती हूँ एंड देन फिर हम लोग लिखेंगे क्या क्या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनके। सो ये रही कुछ वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पर जितने भी वर्ड मीनिंग्स अब तक हम लोगों ने किए थे वो सारे के सारे लिखे हुए हैं इस पूरे चैप्टर से। पेज नंबर 25 में था फिजिसिस्ट, अ स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, फिर एक्सपल्शन, एक्सपल्शन मतलब निकाल देना, टर्निंग आउट, यूजुअल मतलब कॉमन थिंकिंग, जो हम लोग कॉमनली सोचते हैं वो, अमेज का मतलब होता है सरप्राइज, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाना। पेज नंबर 26 में था सार्केज्म, सार्केज्म यूज ऑफ आयरनी, जब हम बोलते कुछ है और उसका मीनिंग कुछ और होता है वो होता है सार्केज्म। डिसग्रेस होता है यूजलेस पर्सन और शेमफुल, डिसग्रेस जो
आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर ने उन्हें किया था, लाइक उन्हें कहा था तुम बिल्कुल डिसग्रेस हो, तुम लाइक स्टूडेंट के नाम पे धब्बा हो, तुम शेमलेस हो, शेमलेस पर्सन हो, अनग्रेटफुल, थैंकलेस, मिजरेबल, बहुत ही दुखी होना, लॉजिंग का मतलब रूम होता है, स्क्वॉलर का मतलब होता है डर्ट या डस्ट, गंदगी, स्कार, स्कार कट मार्क, वो जो नहीं दो लोगों में लड़ाई हो गई थी एंड डुअल हुआ था एंड एक इंसान मर गया था, दूसरा इंसान जिसने मारा था वो दुखी इस बात से हो रहा था कि उसके चेहरे पर कोई स्कार नहीं है, कोई मार्क नहीं है। फिर एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है शोइंग डिस्गस्ट, मतलब इस टाइप से जो हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं वो। पेज नंबर 27 इज ग्लूमली, मतलब इसका मतलब है सैडली, दुखी होना, दुखी होकर वो कुछ बोल रहे हैं। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है डल हेडेड, मतलब गधे हो क्या, बिल्कुल बेवकूफ हो क्या ये। फिर है बाय हार्ट, बाय हार्ट मतलब रोट, तोते की तरह रट लेना किसी चीज को, रटना, रोट मतलब रटना। वेलिंग, साउंड ऑफ क्राइंग, जोर जोर से रोने की आवाज। हॉलिंग इज शाउटिंग, चिल्लाना। टेम्पटेड, फेल्ट लाइक, मतलब कुछ ऐसा लगा, कुछ फील किया हमने, फेल्ट लाइक। एब्सर्ड, मतलब कोई जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, मीनिंगलेस। ग्लिम्ड इज शोन, शोन अचानक से कोई एक आइडिया दिमाग में आ गया, शोन ग्लिम्ड इन हिज आईज, वो वाला जो लाइन था वो है। इमेजिन, कुछ सोचना, कुछ थिंक, लाइक थिंक, सोचना। प्लेंटी, बहुत सारे, सो मेनी। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब अनविलिंगली, नहीं चाहते हुए भी। मेरिली मतलब बहुत खुश होकर, जॉयफुली। स्टैंड यहाँ पर है टॉलरेट के लिए, लाइक आई कांट स्टैंड दिस, आई कांट स्टैंड योर बिहेवियर। सो ये हो गया यहाँ पर आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मैं और नहीं झेल सकता इसे। लिट अप, चीयरफुली, बहुत चीयरफुल हो जाना, अचानक से मूड अच्छा हो जाना। प्रिटेंड, शो ऑफ करना, दिखाना, लाइक प्रिटेंड करना कि मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन मैं हूं नहीं, मैं सही नहीं हूं, बहुत दुखी हूं पर फिर भी मैं प्रिटेंड कर रही हूं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं एंड ऑल, ये प्रिटेंड करना। फेस फिल मतलब दुखी होना, सैड हो जाना। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा, वो जो यूरी वाला जो प्लान था, डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट लाने वाला, वो प्लान। टू स्पेयर, क्या तुम्हारे पास कोई चेंज है, लाइक डू यू हैव एनी स्पेयर विथ यू। सो पे, फीस पे करना। सपर, सपर इज फॉर मील, यूजुअली ये होता है इवनिंग मील्स और समथिंग, कुछ नाश्ता वाश्ता करना, सपर। फिर हो गया पजल्ड, पजल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाना। और समन्ड मतलब बुलावा आना, वो जो समन आया था ना हेड टीचर के तरफ से एल्बर्ट को, वो समन्ड। वॉगली इज नॉट क्लियरली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। डैजल्ड, सोच मतलब क्लियरली सोच नहीं सकते, वो कंफ्यूजन है बहुत। मिसिंग इज स्पीकिंग पेनफुली, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कुछ बोलने में लेकिन फिर भी बहुत दुख के साथ ये बोल रही हूं मैं। कांस्टेंट, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा कांस्टेंट रहता है। रिबेलियन इज रिवोल्ट, किसी भी चीज को रिवोल्ट करना, किसी भी चीज का रिवोल्ट करना। ऑन योर ओन अकॉर्ड इज विलिंगली, मतलब मैं चाहती हूँ, मैं खुद से चाहती हूँ, मेरे हिसाब से। ये जो वो हेडमास्टर एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बात था कि ऑन योर ओन अकॉर्ड, तुम अपने आप से ही निकल जाओ, अपने इच्छा से यहाँ से निकल जाओ, मैं निकालूंगा तो बहुत बुरा होगा। फिर इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड, मतलब बात को ऐसे ही इग्नोर कर देना, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हेडमास्टर ने कहा कि दरवाजा बंद कर दो पर मैं नहीं दरवाजा बंद करूंगा, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, तो जस्ट डिसरिगार्ड करना। सो डिसरिगार्ड कर दिया उनकी बातों को। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और लाइक इस वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। इससे पहले वाले वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेक कर लेना। सो सारे का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया विद इट्स वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग. So just that's all for today. Thank you very much and keep on watching my channel and please like, share and subscribe karna mat bhulna. So that's all for today. Thank you very much.